है बाबा कश्मीर, बाबा कश्मीर। कांग्रेस हाल करने वाली थी, लेडीज का घाघरा पहन के सलवार पहन के भागा था ना बाबा रामदेव। अभी इस बार हम उसको नंगा ही भगाएंगे, नंगा भगाएंगे बाबा रामदेव को। उसको हम ढूंढ लेंगे, अभी जवान किसान उसको ढूंढेगा और उसको नंगा भगाएगा, 2.25 आंख वाले बाबा को। सनसनीखेज खुलासा ये है कि पूरी तरह से जो स्वदेशी की बात कर रहा था नंगा हो चुका है। मैं पूरा प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। हर उसने योगाचार्य नियुक्त किए थे, हर गांव हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील में होता था। वो जो है गांव में योगाचार्य योग सिखाते थे, स्वदेशी का प्रचार करते थे। आज उनको उसने न्यूट्रिला के साथ, बड़ी के साथ, सारी कंपनियों के साथ टाई अप करके उनके योग प्रचारक आज गली बाजारों में घूम के उसका सामान बेच रहे हैं। बाबा रामदेव बिल्कुल नंगा हो चुका है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। न सत्ता है न विपक्ष है, जवान और किसान ही एकमात्र इस देश का विकल्प है। बहुत सुंदर। जी, बाबा रामदेव की मैं बात बताऊं, किसान का आटा 20 रुपये किलो बिक रहा है। बाबा रामदेव का प्रोडक्ट पन्नी में पैक होके पतंजलि की उस पर मोहर लग के वो 40 रुपये किलो, 42 रुपये किलो आटा बिक रहा है, 60 रुपये किलो तक बिक रहा है। ठीक है, किसान का जो गाय का दूध है वो 20 से 25 रुपये लीटर बिक रहा है, और बाबा रामदेव गौमूत्र 90 रुपये लीटर बेच रहा है। जी, बाबा रामदेव 90 रुपये लीटर गौमूत्र बेच रहा है, और किसान हम लोग जो गाय की सेवा कर रहे हैं। जी जी नहीं, वो उनको पौने 2 आँख या जो भी कुछ उनको कहते हैं, लेकिन हम तो उनको लाला रामदेव कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो लाला बन गए अब। तो वो तो सारी चीज़ें पैकिंग करके, और उस दिन जिस दिन ये गोभी, आलू और जितना भी गेहूं चावल जो किसान उपजा रहा है, ये जिस दिन दोस्तों पैकिंग हो गया, उस दिन आप लोगों के बस की बात नहीं है खरीदना उसको। ये जो आप अपनी और ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, उस दिन खाने के लाले पड़ जाएंगे। सिर्फ खाना ही अगर आपने खा लिया पूरे दिन की मेहनत करके, अगर आपने शाम तक खाने लायक कमा लिया तो बहुत बड़ी बात होगी अगर कॉरपोरेट के हाथ में चला गया। तो आज भी टाइम है, अपनी नस्लों के अस्तित्व के लिए लड़ो और अपने मूल्यों के दायित्व के लिए लड़ो। लेकिन हक की लड़ाई है, हक कोई आपको परोसने नहीं आएगा। हक हमेशा छीन के लिए जाते हैं, कोई आपको परोसने नहीं आएगा। और ये जंगे आज़ादी है। जंगे आज़ादी में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैदान जंग में घुड़सवार ही गिरा करते हैं। मैदान जंग में वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जी, उसने इसके साथ में और भी काफ़ी बहुत सी बातें की थी कि 500 का नोट, 1000 का नोट से भ्रष्टाचार बढ़ता है, और अभी 2000 का नोट आ गया। इन सवालों का जवाब तो हम भी लेना चाह रहे हैं कि बाबा रामदेव कहीं से प्रकट हों और जवाब दें इनका। लेकिन ये सारे के सारे जुमलेबाज एक मंच के ऊपर आए, कोई पीला कपड़ा पहन के आ गया, कोई कैसे ही धोती पहन के आ गया लाल पीली, और देश का फुद्दू बना के चले गए ये सारे के सारे। लेकिन बिल तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं और बीजेपी के सब लोग बता रहे हैं। नहीं तो बिल बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो अपने पास रख लें। वो ज़्यादा खेती की है ना, कितने साल खेती की है ये बताइए। आप बोल रहे हो ना बहुत अच्छा बिल बता रहे हैं मोदी जी, तो मोदी जी से आप पूछिए कि मोदी जी आपका खेती करने का कितने साल का एक्सपीरियंस है। मोदी जी का एक्सपीरियंस है चाय बनाने में। ये आप यदि बोलते कि चाय में ये डालो, अदरक डालो, डालो, ऐसा चाय बनेगा, तो उस बात पर हम मान सकते थे कि मोदी जी एक्सपीरियंस हैं। मोदी जी के पास वो देश चलाने का कौन सा ही एक्सपीरियंस है। जैसे वो पहले बोलते थे कि वो तो मनमोहन जी की मजाक उड़ाते थे कि वो तो सोनिया गांधी से पूछ करके आएंगे तब तो जवाब देंगे। आज वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? इतना जनता मर रही है सड़कों पर, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्योंकि उनके पास है नहीं अपनी पावर। वो पूछ करके आएंगे, किससे पूछ करके आएंगे? पूंजीपतियों से, तब जवाब देंगे। तो आज मैं बता रहा हूँ क्या जी, किसानों के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? मोदी जी दबे हुए हैं। इतना जो पैसा उड़ाया है, लुटाया है चुनावों में, मोदी जी आपने घर से लगाया है क्या? चाय बेचने से इतना पैसा आता है क्या? ये चाय जो बेच रहा है उसके पास कितना पैसा है? ये पूंजीपतियों से लिए हुए हैं, ये दबे पड़े हैं, इसलिए पूंजीपति इनके सर के ऊपर पाँव रखे हुए हैं, इनको दबा देंगे। तो इसलिए अब ये दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, उधर से वो मार रहे हैं, इधर से अभी जवान किसान मजदूर नाभि में इनके मारेंगे, तो अब कहीं नहीं जाएंगे। अब ये फंस चुके हैं और इनको
हाँ बिल्कुल वापिस, बिना वापस कराए तो हटेंगे ही नहीं, चाहते नहीं, बिना बिल वापस कराए हटेंगे नहीं। बाकी एक एक चीज़ और भी मनवाएंगे, ये तो है ही, जितना लेट करेंगे सारे भी बहुत है। ये बताइए 60 साल जो सर्विस करता है उसको पेंशन नहीं मिल रही है ना। ये गुंडों को एक दिन के लिए गुंडे बैठ जाते हैं तो इनके लिए पेंशन मिल रही है, ये कहाँ न्याय बात है क्या? बताइए, ये न्याय की बात है क्या? ये बताइए, जब पर्चा दाखिला होता है तो उस समय सभी की संपत्ति की आय की मांगी जाती है। मैंने मोदी जी को, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ वेटरन्स एसोसिएशन का, मैंने राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। आज तक 5-6 महीना हो गया, मेरे को जवाब नहीं दिया उन्होंने। उनके हड़कंप मत किया था प्रधानमंत्री कार्यालय में कि मैं लेटर लिखा था कि ग्राम प्रधान से लेकर के और प्रधानमंत्री तक कोई भी जो पर्चा दाखिला करता है तो उसके पूंजी संपत्ति का ब्यौरा मांगा जाता है, तो उसके रिटायर होने से पहले 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनकी संपत्ति का क्यों नहीं जांच कराया जाता है, और जांच कराई जाए और ज़्यादा संपत्ति आने पर उसकी डबल वसूला जाए और सरकारी निधि में उसको जमा किया जाए। तो अभी तक जवाब नहीं आया उनका। हाँ, क्यों नहीं आया? कि वो चोर हैं, सबके पास ज़्यादा संपत्ति मिलेगी, वो अब हम नहीं होने के। पहली बात ये है कि देखिए, मैं बड़ाई नहीं करता कांग्रेस, वो भी महाचोर थी। तो विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। हम लोगों ने घर घर जाके नारे लगाए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन जब रिजल्ट देखा कुछ नहीं, तो अब तो यही करेंगे कि अपने घर जाओ मोदी। ठीक है, अपने घर जाओ मोदी जी, आपसे नहीं हो पाएगा। और ये अब व्यवस्था परिवर्तन का समय है, और मैं उनसे भी आह्वान करूंगा, जो भी पूर्व सैनिक, जो भी समाज सेवी या जो भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये वक्त घरों में बैठने का नहीं है, सोने का नहीं है। जब इतिहास लिखा जाएगा, उस समय जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो 9 लाख लोगों ने सिर्फ उसमें हिस्सा लिया था। पूरी अगर जनता 1857 की जब क्रांति हुई थी, अगर उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते तो भारत 1857 में आज़ाद हो गया होता, 1947 का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो वही समय आज आ चुका है। अगर सब अपने घरों से निकल के आएंगे, बिल्कुल आज़ादी की लड़ाई है ये, नहीं तो ये गुलाम बन जाएंगे हम कॉरपोरेट के, कुछ आदमियों के, पूंजीपतियों के हम गुलाम बन के रह जाएंगे। ये आज़ादी की लड़ाई है, और इसमें हर किसी को अपनी भागीदारी जितनी जल्दी से जल्दी निभाएगा, जनता जितनी जल्दी से जल्दी अपने घरों से निकल के बाहर आएगी, उतनी ही जल्दी ये काले कानून वापस होंगे और व्यवस्था परिवर्तन होगा। अब व्यवस्था परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन के रूप में भारत मंथन हो रहा है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था और उससे विष भी निकला था, लेकिन उससे अमृत भी निकला था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत मंथन हो रहा है, और इसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा निकल के जरूर आएगा। जी, सरकार फंस चुकी है अभी। एक साइड में तो अडानी अंबानी है और एक साइड में जवान किसान हैं। तो सरकार धीरे धीरे अब सोच रही है कि मैं जाऊं किधर, लेकिन जाना पड़ेगा उसको, जवानों के पक्ष में आना पड़ेगा। ये कोई गलती कर दें ताकि इस आंदोलन को कुचला जा सके, लेकिन सरकार की कोई भी रणनीति कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि पूरे जितने भी आंदोलन, ये जितने भी मोर्चे हैं चारों बॉर्डर के ऊपर, सभी जगह पूर्व सैनिक भी इसमें शामिल हो चुके हैं। और सरकार ने और कच्छाधारी गैंग जो आरएसएस के हैं, उन्होंने एक बनाया था प्रोग्राम कि इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग बोल करके और इसको आंदोलन को कुचल दिया जाए। वो सारी मंसूबे उनके फेल हो चुके हैं। आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है, और जब तक सरकार घुटने नहीं टेक देती, जब तक हम वापस जाने वाले नहीं हैं। आप पहले पूछे कि बार बार वो डेट बदल रही है और जो है कि निर्णय नहीं ले रही है अभी तक। सरकार निर्णय इसलिए नहीं